ऑटो ऑटो ऑटो, ये रोक दो प्लीज। ये लो। हेलो हेलो हेलो, फोन की बैटरी भी इसी वक्त। सुनिए, अरे एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास फोन हो तो प्लीज मुझे दीजिए, मुझे अर्जेंट में बात करनी है। आज आप फियर फाइल्स में देखेंगे, मुंबई में एक बहुत बड़े ब्रिज के गिरने से उसके मलबे में दबकर होती है 35 वर्षीय योगिता की मौत। लेकिन मरने के बाद योगिता के परिवार के ऊपर आता है एक बहुत बड़ा संकट, जिससे बचने के लिए योगिता को मौत के बाद भी लेना पड़ता है एक ऐसा डरावना रूप जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। गांव में तो भूतों के किस्से आए दिन सुनने में आते रहते हैं, लेकिन मुंबई जैसे महानगर में ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने में आती हैं। एक औरत जिसका भूत लोगों को डरा रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ही जॉल में रहने वाली योगिता थी। मरने से पहले उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से और हंसी खुशी से चल रही थी। ईशानी बेटा, ये ले तेरा लंच, ये बुक और ये लंच अपने बैग में रख ले। योगिता, ईशानी को आज तुम स्कूल छोड़ देना, मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे तो मेरे पास में भी टाइम नहीं है, कितना सारा काम पड़ा है मुझे, और विमला ताई का इतना बड़ा ऑर्डर है, कब पूरा करूंगी मैं? और आपको जल्दी जाना था तो सुबह जल्दी उठना था ना। अरे भाई आज गलती हो गई, माफ कर दे, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं उसको स्कूल छोड़ देती हूँ, लेकिन ऑफिस से आते टाइम आप उसको स्कूल से लेके आना। अब जो है ना, मैं वर्कर नहीं रहा हूँ, सुपरवाइजर हो गया हूँ। जिम्मेदारी के साथ साथ सैलरी भी बढ़ गई है। अब तू इतना काम लेना छोड़ दे और अपनी सेहत का ध्यान रख। ईशानी के लिए टाइम निकाल। अरे सब कुछ ईशानी के लिए तो कर रही हूँ, अगले साल उसको अच्छे स्कूल में डालेंगे। 2 दिन की जिंदगी है, पल में गुजर जाएगी, कुछ टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया कर। इतना सब करती हो ना, फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। देखना, जब मैं नहीं रहूंगी ना तब आपको पता चलेगा। पागल हो गई है क्या? सुबह सुबह कैसी बात कर रही है? शुरुआत किसने की थी? ठीक है बाबा, गलती हो गई, माफ कर दे। तेरे से बहस करूंगा ना तो और लेट हो जाऊंगा। तो इसको छोड़ देना, मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है। अरे बेटा टीवी बंद कर और जल्दी से जूते पहन, स्कूल को देर हो रही है। देख ईशानी, अब तू बड़ी हो गई है, अब तुझे अपने आप स्कूल जाने की आदत डालनी होगी। क्यों आई? तुम कहीं जा रही हो? नहीं, लेकिन मेरे को और तेरे पापा को कितने सारे काम रहते हैं, और फिर तू अब 13 साल की हो गई है। शिवानी और नंदिनी को देख, वो भी तो तेरी उम्र की है, वो भी तो अकेले स्कूल जाती है, फिर तू क्यों नहीं जा सकती? हाँ आई, मुझे अकेले डर लगता है। अरे डर कैसा, मैं हूं ना तेरे साथ। और पता है, मैं तो हमेशा तेरे दिल में रहती हूँ। आई, वो डॉल कितनी बढ़िया है ना, मुझे भी लेके देना। ईशानी अब तू बड़ी हो गई है बेटा, अभी स्कूल को देर हो रही है ना, मैं शाम को तेरे को लेके देती है। फिर शाम को तो भूल जाएगी। कैसे भूल जाऊंगी, तू है ना मेरे को याद दिलाने के वास्ते। हाँ पक्का ना? पक्का। आई शपथ। आई शपथ माझी आई। चल आता। अरे देवा, अरे देवा। हेलो हेलो विमला ताई। तू किधर है रे योगिता? मैं तेरे घर के बाहर हूँ। विमला ताई, मैं ना ईशानी को स्कूल छोड़ने के वास्ते आई। अगर भाई ड्रेस तो तैयार है ना? ओहो, ड्रेस तैयार है, शाम को मिल जाएगा ना आपको? 2 दिन से तेरी शाम आई नहीं। जब काम के लिए टाइम नहीं रहता तो काम उठाती क्यों है तू? तेरा टाइम है, बाकी का टाइम खोटी करती है। हाँ हेलो विमला ताई, काट दिया। बेटा पिंकी, इधर आ, इधर आ। ईशानी को भी स्कूल लेती जाना। हाँ चल। नहीं आई, मुझे नहीं जाना उनके साथ, तू ही चल। अरे बेटा, तेरा स्कूल पास ही है ना। नहीं आई, मुझे नहीं जाना, तू ही चलना। बेटा, विमला ताई को तो तू जानती है ना, मेरी जान ले लेगी वो अगर मैंने शाम तक ड्रेस रेडी नहीं किया तो। हाँ एक काम करते हैं, ये ले आइसक्रीम खा लेना। हाँ
मैं जाऊँ अभी? हाँ, बाय बाय। आई, हो, तू कुछ भूल रही है। देवा रे देवा। तू दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है और तू दुनिया की सबसे प्यारी आई है। चल जा, अभी देर हो रही है। जा 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 जा, बाय बाय बाय। इन माँ बेटी के चक्कर में ना मेरे खुद के काम रह जाते हैं। फाइल कहाँ रह गई? रात में यहीं तो बैठा था लिए। ये रही। सुबह मिल जाती तो चक्कर ना उठता आने के लिए। टीवी भी चल रहा है, किसी को बिल तो देना ही नहीं। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? अभी अभी खबर आई है, मुंबई के कल्याण इलाके में एक ब्रिज जिस पर की काम चल रहा था अचानक गिरकर टूट गया। ये तो यही वाला फ्लाईओवर है। घायल हुए हैं और एक महिला की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि उस महिला का नाम योगिता सुर्वे है और वो उसी इलाके की रहने वाली थी। मैं इस वक्त कल्याण के रविपाड़ा में खड़ी हूँ। जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये ब्रिज काफी पुराना है, लगभग 70 साल पुराना। इसकी हालत तो काफी खस्ता हो चली थी। इसके रिपेयर वर्क का काम भी चल रहा था और काफी हिस्सा तो रिपेयर तक हो चुका था। योगिता, अरे महेंद्र, वो उसके नीचे आके दब गई यार। नहीं, ऐसे नहीं होता। योगिता, हाँ बा, ए, बॉडी को हाथ नहीं लगाने का। बॉडी जांच के लिए जाएगी, उसके बाद गोखले हॉस्पिटल से कलेक्ट करने का। हाँ? इतना सब करते हो ना, फिर भी आपको मेरी कोई कदर नहीं है। देखना, जब मैं नहीं रहूंगी ना, तब आपको पता चलेगा। पागल हो गई है क्या? सुबह सुबह कैसी बात कर रही है? ले जाओ। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसके रिपेयर का काम हो चुका था, उसके बावजूद ये हिस्सा गिरा तो गिरा कैसे, और इसकी जिम्मेदारी उठाएगा कौन? प्रशासन या ठेकेदार? इस मलबे के ढेर में एक महिला की मृत्यु हो गई है और अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। मृतक महिला की पहचान कर ली गई है और उसका नाम योगिता सुर्वे बताया जाता है, जो पास ही की कृष्णाचाली की रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस ब्रिज के रिपेयर का काम यहाँ के एमएलए रमाकांत देशमुख के एमएलए फंड से किया जा रहा था और देखने से साफ जाहिर होता है कि पैसों को बचाने के लिए काफी सस्ता माल इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा स्कैम नजर आता है। इसका जवाब तो रमाकांत देशमुख ही दे सकते हैं। तूने उसका, तूने ईशानी को देखा? तुम अरे काका, कैसे भाग जा रहे हो? बेटा, वो ईशानी को लेने जाना था, देर हो गई इसलिए। देखो बेटा, ईशानी को। और ईशानी तो घर चली गई थी, स्कूल छूटते ही वो वहाँ से निकल गई थी। ऐसे कैसे घर चली गई? मैंने उसको कहा था कि गेट पे मेरा इंतजार करे, जब तक मैं या उसकी आई ना आए, वो गेट से कहीं ना जाए। बेटा, वो कहीं दिखे तो उसको कहना कि मैं उसको ढूंढा था। हैं? ईशानी, 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 बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तुझे मालूम है मैंने तुझे कहाँ ढूंढा? आप तो मुझे लेने आने वाले थे ना आज, फिर आए क्यों नहीं और उल्टा मुझे ही डांट रहे हो? हाँ बेटा, वो बस थोड़ी सी देर हो गई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अकेली चली आए हैं? अरे बाबा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आई के साथ ही आई। आई के साथ? हाँ, ये देखो, आई ने मुझे पिंक कलर की डॉल भी दिलाई, है ना प्यारी सी? ईशानी, आज आखिरी बार है जो मैं तुझे घर छोड़ रही हूँ। कल से तुझे अपने आप घर जाना होगा। क्या आई, तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे मुझे पीछा छुड़ाना चाहती है। आई, हाँ, तूने कहा था ना सुबह डॉल दिलाएगी मुझे। हाँ, ये ले, जा खरीद ले डॉल। आई, तू रुपए क्यों दे रही है मुझे? तू क्यों नहीं चल रही? अगर दुकानदार ने मुझे बेवकूफ बना दिया तो? ये बच्ची किससे बात कर रही है? ईशानी, अब तू बड़ी हो रही है ना, सयानी भी बनना है तुझे। आज के बाद सारे काम तू खुद करेगी। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कौन करेगा तेरे सारे काम? हाँ? नहीं आई, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी।
क्यों रुला रही है मुझे ऐसी बातें करके? हाँ। अच्छा बाबा, गलती हो गई। जा खरीद ले डॉल, जा। अंकल, वो बाहर जो डॉल लटकी है ना, वो डॉल चाहिए। बेटा किससे बात कर रहे थे आप? यहीं से। आई से? हाँ अंकल। बेटा तू क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा तू 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 सच कह रही है? तेरी आई तुझे लेने आई थी? हाँ बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हमेशा आई या आप ही तो मुझे लेने आते हो। मैं आज तक कभी अकेले घर आई हूँ? वो मैं तुझे लेने आने वाला था ना, इसलिए पूछा। चलो आप हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। ये खाना किसने बनाया? आई ने। और कौन बनाएगा? मुझे थोड़ी ना आता है। आई ने? हाँ, आज वो ना मुझे देर हो गई थी ना, तो मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। और पता है, आज आई ने ना कुछ बनाया ही नहीं था। फिर उन्होंने फटाफट गरम गरम खाना बनाया, और आपको पता है, उन्होंने तो आज खाना बनाने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये क्या कह रही है ईशानी? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ बाबा? आपको पता है, आज आई ना बहुत अजीब अजीब से बातें कर रही थी। अपना ख्याल रखना, बाबा का ख्याल रखना। तो बहुत बड़ी हो गई है, जैसे कहीं जाने वाली हो बहुत दिनों के लिए। क्या हुआ बाबा? आज सब अजीब अजीब से बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अगर ऐसा कुछ है तो बताओ ना मुझे। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप आई से पूछ लेना। क्या हुआ बाबा? तुझे सच्चाई कैसे बताऊं मेरी बच्ची, कि तेरी आई अब इस दुनिया में नहीं रही। तू सच्चाई सुन नहीं पाएगी। बाबा बाबा रो क्यों रहे हो? हेलो, आप अपनी बीवी की बॉडी को क्लेम करने के लिए आ जाइए। हाँ बाबा, कुछ नहीं बेटा। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं मेरे बच्चे, कुछ। तू खाना खा, मैं अभी आता हूँ। पापा। ईशानी, ईशानी। ताई, आप रो क्यों रही हो? कितनी अच्छी औरत थी योगिता। इतनी अच्छी औरत थी? ये भी कोई उम्र है मरने की? इतनी छोटी बच्ची को छोड़ गई पीछे। ताई, हुआ क्या है? आप रो क्यों रही हो? तेरे बाबा ने तुझे बताया नहीं? तेरी आई एक पुल के नीचे दबकर मर गई। ये कैसा गंदा मजाक है? ये मजाक नहीं है बेटा, ये सच है। तू जब स्कूल गई थी ना, तो तेरी आई मर गई। तेरे बाबा ने तुझे बताया नहीं होगा। अभी मुझे रास्ते में मिले वो लाश लेने हॉस्पिटल जा रहे थे। बस ताई, आप बड़ी है मुझसे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही आपको। खबरदार अगर मेरी आई के बारे में उल्टा सीधा बोला तो आपने। ईशानी, बस ताई, बेटा मैं बाहर का रास्ता वो है, जा सकती हो आप। आई, आई, आप कब आए? आई, आपको पता है ताई कितना बुरा बोल रही थी आपके बारे में। देख बेटा, बड़ों से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। पल तो मैं यही भूल गई थी। ठीक है आई, सॉरी।
अब से ऐसा नहीं करूंगी। ये किससे बात कर रही है? ताई सॉरी। आई कुछ बोल क्यों नहीं रही ताई? अब समझाओ ना इन्हें। तू किससे बात कर रही है ईशानी? आई से। आई से? योगिता, आंखें खोलो योगिता, मुझसे बातें करो योगिता, 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 योगिता। योगिता, तुम जिंदा हो योगिता, योगिता। नहीं महेंद्र, मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। महेंद्र, मेरे शरीर को तब तक मत जलाना जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लेती। ठीक है योगी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। योगिता, योगिता मुझसे बात करो। योगिता, योगिता, योगिता। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आई के साथ ही आई। आई के साथ? हाँ, ये देखो आई ने मुझे पिंक कलर की डॉल भी दिलाई। इसका मतलब ईशानी को भी योगिता दिखाई दी थी और वही उसे स्कूल से घर लेकर आई। सर, आप ये रजिस्टर पे साइन करो, डेड बॉडी को ले जाओ। नहीं, मेरी योगिता को कोल्ड स्टोरेज में रखो, मैं नीचे बात कर लूँ। सर, इनका अंतिम संस्कार नहीं करना है। नहीं, अभी आ गई सुंदरी। हाँ यार, आज इसकी आई नहीं है सर। चल कंपनी देते हैं। उधर से सुनो ना, कहाँ जा रही है? छोड़िए मुझे भैया, छोड़िए मुझे। भैया नहीं, सैया बोल। मैंने कहा छोड़िए, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। चिल्ला, दूर दूर तक यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। चिल्ला, जिसको बुलाना है बुला। मैं आई को बता दूंगी, फिर देखना वो क्या करती है। बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ? छोड़िए मुझे। इसको यार की भाषा समझ में नहीं आती। आई, मुझे ऐसा क्यों लगा कि आई यहीं कहीं है और उसी ने मुझे बचाया। ईशानी, अब तुझे अपने आप को बचाने की खुद आदत डालनी होगी। मैं हर बार तुझे बचाने नहीं आ सकती, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब तू इतना काम लेना छोड़ दे, अपनी सेहत का ध्यान रख, ईशानी के लिए टाइम निकाल। अरे सब कुछ ईशानी के लिए तो कर रही हूँ, अगले साल उसको अच्छे स्कूल में डालेंगे। और आपको पता है, उन्होंने तो आज खाना बनाने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अरे महेंद्र बेटा,
महेंद्र, अरे महेंद्र बेटा, अरे महेंद्र बेटा, ये सब क्या हो गया? बहुत दुख हुआ बच्चे। मैंने टीवी में देखा तो एकदम चला आया, लेकिन हॉस्पिटल जाकर पता चला कि तूने बहू की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। इसका मतलब तू बहू का अंतिम संस्कार नहीं करेगा? तेरा दिमाग तो सही है महेंद्र। देख बेटा, लाश को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखते। ये मोह माया छोड़ो, बहू का अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिला जल्दी। नहीं चाचा जी, योगिता की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसके गुनहगारों को सजा मिल जाएगी। अरे बेटा, ये 13 दिन का विधान बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आत्मा को बहुत दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है। ऐसा गरुड़ पुराण में सब कुछ साफ साफ लिखा है। देख बेटा, इसे तू मेरी चेतावनी समझ या मेरी सलाह। सही समय पर अगर विधि नहीं हुई ना, तो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अटक जाएगी और फिर अगले काल में उसको मुक्ति मिलेगी, समझे? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? मेरे शरीर को तब तक मत चलाना जब तक मैं उन लोगों से बदला नहीं ले लेती। अरे बेटा, तू क्या सोच रहा है? नहीं चाचा जी, जब तक मैं योगिता को इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। देख महेंद्र, तू बहुत गलत कर रहा है। अगर शास्त्रों के खिलाफ गया ना तो बहुत पछताएगा। इसलिए मेरा कहना मान, तू बहू का अंतिम संस्कार करके उसकी आत्मा को शांति दे। सही कह रहा हूं मैं, नहीं तो बहुत पछताएगा महेंद्र, बहुत पछताएगा। योगिता, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ये लाइट को क्या हो गया? मनोज, ये लाइट को क्या हो गया? मुझे नक्शा पूरा करना है। इंजीनियर साहब, मैं पूरा कर दूं क्या नक्शा? कौन? मनोज दरवाजा खोलो। मनोज दरवाजा क्यों बंद हो गया? मनोज, मुझे माफ कर दो। इंजीनियर साहब, अब मैं आपका नक्शा बदलूंगी, जिस तरह से आपने पुल का नक्शा बदला था। मुझे माफ कर दो। अरे यार, बहुत बुरी तरह फंस गया हूं मैं। अगर इंक्वायरी हुई तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा झोल किया है मैंने। एमएलए तो अपने हाथ खड़े कर देगा, फंसूंगा तो मैं ही। जब माल बांटना होता है तो सब आ जाते हैं, और जब प्रॉब्लम होती है तो हम जैसे छोटे लोगों को फंसा देते। चल यार, मैं रखता हूँ, कुछ बंदोबस्त करना है। ठीक है, ओके, चल। गाड़ी को क्या हो गया? अब इतनी रात को ये क्या हो गया?
डर क्यों रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर साहब? मैं तो आपका कच्चा माल लौटाने आई हूँ जो आपने उस पुल में इस्तेमाल किया था। हेलो, कैसे हो? जिंदा हो अभी तक? क्या बेहुदा मजाक है ये? मजाक तो तुम्हारा बनने वाला मंगेश भाई। मुझे अभी अभी पता चला है कि कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर दो के दोनों मारे जा चुके हैं, और वो भी पुल गिरने के 24 घंटों के अंदर ही। और अगली बारी तो तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल पेपर्स पर साइन तो तुमने ही किए थे ना, सरकारी बाबू। क्या बक रहे हो तुम? मंगेश भाई, बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और आप भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ब्रिज के पीछे वाले रास्ते से मत जाना। कॉन्ट्रैक्टर की मौत उसी रास्ते पर हुई है। सारा संभल कर रहो, समझे? अरे मैं तो उसी रास्ते पे हूँ। ऑटो एक भैया ऑटो घुमा लो। साहब जी माफ कीजिएगा, ऑटो में गैस कम है, मैं वापस नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाइए। ये लो भाई। हेलो हेलो हेलो, ये फोन की बैटरी भी इसी वक्त। सुनिए, अरे एक्सक्यूज मी मैडम, आपके पास फोन हो तो प्लीज मुझे दीजिए, मुझे अर्जेंट में बात करनी है। सरकारी बाबू, अब तेरा समय आ गया है हिसाब देने का। इतनी रात में फोन करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? सर ये चैन से सोने का टाइम नहीं है सर। सर वो किसी भी पल आपको मार सकती है। अरे क्या बक रहा है? पागल हो गया क्या? सर मैं पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ है ना, अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी सर। मतलब? सर सरकारी बाबू, कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर तीनों की मौत हो चुकी है, और वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। और जो भी इंसान आपके साथ पुल बनाने के लिए जिम्मेदार था, सब के सब एक एक करके मारे जा रहे हैं सर। क्या बकवास कर रहा है? चिंता की बात नहीं है एमएलए साहब, अभी सारे लोग मरे नहीं हैं। मैंने कुछ नहीं किया। अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी और मेरी चिता एक साथ जलेगी, एक साथ। हे भगवान, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो भगवान। मैं मरना नहीं चाहता भगवान। मेरे पास समय बहुत कम है और उस एमएलए को मारना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे मेरे हंसते खेलते परिवार से अलग किया है। मंत्री जी का फोन आ गया है। प्रणाम सर। प्रणाम वरनाम बाद में करना, पहले इंक्वायरी के लिए तैयार हो जाओ, मुझे फुल कोऑपरेशन चाहिए, समझे? जी सर, ठीक। पापा, अभी अभी पार्टी ऑफिस के बाहर कुछ लोग आ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, पुल गिरने का विरोध कर रहे हैं।
पापा मुझे तो लग रहा है विरोधी पार्टी कोई खेल खेल रहा है। वो औरत याद है आपको जो कल मरी थी? उसका पति सबसे आगे था, बड़ा लीडर बन रहा था अपने आप को। उसने आपके पुतले पे चप्पल ही मारी और उसे जलाया भी। क्या नाम है उसका? महेंद्र सुर्वे। महेंद्र सुर्वे। तुम ऐसा करो, ये पता करो कि उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और उसकी किसी दुखती नब्ज पर हाथ रखो। और ये भी पता करो कि उसके घर में कोई लड़का या लड़की है कि नहीं। अगर है तो उठवा लो उसको। जी पापा। फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसे लीडर बनता है। चलो जाओ, तो मुझे बाबा जी से भी बात करनी है। ठीक है पापा। हाँ हेलो। हो रही महेंद्र की लड़की। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मुंह बांध इसका। पकड़, पकड़, मुंह बांध, 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 चलो, चलो। इसका मुंह को चिल्ला रही है। छोड़ो मुझे। चुप, चुप, चिल्ला मत। अरे भूत, 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 भूत। आई, आई। कोई बात नहीं ईशानी, तू बिल्कुल डर मत। तेरी आई है ना तेरे साथ? हाँ, फिर डरने की क्या बात है बेटा? ये कोई और नहीं, वही महेंद्र की पत्नी योगिता है, जो उस दिन ब्रिज गिरने से उसकी मौत हो गई थी। और कल रात तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे गले मेरा दिया हुआ ताबीज था। लेकिन बाबा जी, उस भूतनी से बचने के लिए कोई ठोस उपाय बताइए मुझे। उसकी आत्मा को बुलाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे मंत्रों का जाल बिछाना पड़ेगा। उस भूतनी को उस जाल में फंसाकर इस दुनिया से मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन बाबा जी, वो भूतनी यहाँ क्यों आएगी और वो कैसे आएगी? क्योंकि योगिता की लाश को अभी तक जलाया नहीं गया है, इसलिए वो ये सब कर पा रही है। फौरन उसकी लाश को यहाँ लाना पड़ेगा और उसे जलाना पड़ेगा। साहब जैसे ही हमने उस लड़की को किडनैप किया, पता नहीं साहब कहां से एक भूत आ गया साहब। और साहब उस भूत का हम कुछ कर पाते इससे पहले कि तुम लोगों से एक बच्ची नहीं पकड़ी गई। मुझे ही जाना होगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओगे इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। पापा आप चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। इन बाप बेटी का बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। चलो चलो हम उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी करते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़िए मुझे। खोल दरवाजा, खोल। ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। पकड़ो इसको। अरे वाह, शाबाश। ले आओ इस इसकी लड़की को मेरे पास। देखिए देखिए, मैं जानता शाबाश बेटा, शाबाश। अब देखता हूँ कि इसकी आत्मा मेरा क्या बिगाड़ सकती है। आई योगिता, आई ये आई को क्या हुआ बाबा? आई मर कैसे सकती है? आज के बाद सारे काम तू खुद करेगी। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कौन करेगा तेरे सारे काम? हाँ? नहीं आई, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आई तो हमेशा मेरे साथ थी। बाबा बोलो ना, आई को क्या हुआ? बाबा, आई कुछ बोलो ना। अरे तेरी आई मर चुकी है। तेरे बाप ने तुझे यह नहीं बताया, तो मैंने बुलाया तुझे ताकि तू आखिरी बार अपनी आई को देख ले। अच्छा किया इन दोनों को यहाँ लेकर आ गए। अगर वो भूतनी हमारी बात नहीं मानी तो इन दोनों को खत्म कर देंगे। फिर वो कमजोर हो जाएगी और हमारे वश में आ जाएगी। अरे चुपचाप योगिता। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अगर हम तुझे छोड़ देंगे तो तू हमारे एमएलए खत्म कर देगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे। नहीं, चामुंडा विच्छे। नहीं, नहीं, आई। योगिता, जल्दी से इसके शरीर में मिट्टी का तेल डालो और जला दो। तांत्रिक बचाओ, पापा को बचाओ। अरे कहाँ? अरे अरे पापा। अब मुझे जाना होगा ईशान। अपने बाबा का ध्यान रखना। आई मत जाओ ना। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि मैं अपने आप से रह लूंगी। आई मत जाओ ना बाबा, आई को बोलो ना नहीं जाने। अरे पगली, मैं तो हमेशा तेरे दिल में रहती हूँ ना। तू जब भी मेरे को याद करेगी
मैं तुझे दिल में धड़कती हुई मिलूंगी। अब मेरा बदला पूरा हो गया है। अब मेरे शरीर को अग्नि देकर मेरी आत्मा को मुक्त कर दीजिए। इस घटना के बाद योगिता को दोबारा किसी ने नहीं देखा। अपने कर्मों का लेखा जोखा उसने विधाता के हाथ में नहीं छोड़ा और ना ही अपनी दूसरी जिंदगी का इंतजार किया। इसी जन्म में वो अपना पूरा हिसाब कर कर चली गई। ये बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है उतनी ही सच भी है।